और कर्नाटक के बेंगलुरु से श्रमिक स्पेशल ट्रेन 1100 से ज्यादा श्रमिकों को लेकर दानापुर पहुंची और दानापुर पहुंचने के बाद सारे श्रमिकों की स्क्रीनिंग की गई। इसके बाद श्रमिकों को बस में बिठाकर उनके गृह जिले भेजा गया। मजदूरों का कहना था कि उनसे भाड़े के पैसे नहीं लिए गए, लेकिन रास्ते में खाना और पीने के पानी की दिक्कत हुई। 5 तारीख को 4 तारीख को 7 बजे मिला था, उसके बाद 5 तारीख को 2:30 बजे मिला खाना। वो भी इतना सा करना जैसे मुर्गी खाएगा भी तो पेट नहीं भरेगा। पानी भी कहीं रास्ते पे नहीं मिला सर। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर के गलत ट्वीट की वजह से पंजाब में फंसे झारखंड के लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। दरअसल मिथिलेश ठाकुर ने कल एक ट्वीट कर कहा था कि लुधियाना से एक स्पेशल ट्रेन झारखंड के लिए खुलने वाली है और इसके बाद झारखंड लौटने की उम्मीद में मजदूर लुधियाना रेलवे स्टेशन पर जुटने लगे। बीजेपी का आरोप है कि मंत्री के गलत ट्वीट की वजह से लुधियाना स्टेशन पर उमड़े लोगों पर पंजाब पुलिस ने लाठी बरसाई, जिसमें कई मजदूरों को चोट आई है और पूरे मामले में लुधियाना के पुलिस कमिश्नर ने मंत्री मिथिलेश ठाकुर को विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न नहीं करने की नसीहत दी है। हालांकि इस मामले में मंत्री मिथिलेश ठाकुर की सफाई अब सामने है। उन्होंने कहा है कि उनके ट्वीट का आधार रेलवे की चिट्ठी थी, जिसके मुताबिक एक ट्रेन जालंधर से और दूसरी ट्रेन लुधियाना से खुलनी थी। इसमें एक ट्रेन जालंधर से खुली भी है, जो 6 मई को करीब 1200 यात्रियों को लेकर मेदिनीनगर पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि लुधियाना से एक ट्रेन नहीं खुल सकी। इसके साथ ही उन्होंने मजदूरों की पिटाई के बीजेपी के आरोपों को गलत करार दिया है। और अब सवालों की बारी। न्यूज 18 के कुछ सवाल हैं। ये सवाल इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं। मसलन, क्या मंत्री को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है? सवाल यह है कि बगैर जांच के ट्रेन के आने का क्यों उन्होंने ट्वीट कर दिया? सवाल यह है कि लुधियाना में मची अफरा तफरी का जिम्मेदार कौन है? सवाल यह भी है कि क्या मंत्री को नहीं है जिम्मेदारी का एहसास? और हमारे साथ हमारे सहयोगी उपेंद्र रांची से मौजूद हैं, वहीं रोहित गौड़ संवाददाता लुधियाना से हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उपेंद्र, आपसे सवाल कि जो ट्वीट किया गया उस पर जो भगदड़ मची, लाठियां चटकाई गई, अब कहीं ना कहीं उससे किनारा लेने की बारी है। हालांकि ये जरूर बताया जा रहा है मंत्री की तरफ से कि एक आधार है उनके पास, कोई चिट्ठी है उनके पास, उसके आधार पर उन्होंने ये बात ट्वीट के जरिए लिखी थी और हालात बदल गए। बिल्कुल, देखिए विवेक, मंत्री हो या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हो, सभी का यही कहना है कि चूंकि गढ़वा के लोग वहां पर थे और गढ़वा के लोग मंत्री जिस इलाके को प्रतिनिधित्व करते हैं उनको सूचना देने के लिए उन्होंने रेलवे का जो पत्र था 4 मई का, उसको आधार बनाकर उन्होंने ट्वीट किया था, ताकि जो भी गढ़वा और उस आसपास के इलाके के जो लोग हैं वो लुधियाना पहुंच सकें। और इसी के चलते उनका ट्वीट था। कोई उन्होंने अफवाह नहीं फैलाया है और सवाल भी खड़ा किया है कि अगर रीशेड्यूल हुआ है ट्रेन तो उसकी जानकारी भी राज्य के मंत्री को और राज्य की सरकार को मिलना चाहिए था रेलवे की ओर से। दूसरी जो बड़ी बात है वो यह है कि जितने जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता है उनका कहना है कि भाजपा अफवाह फैला रही है और राजनीति कर रही है, क्योंकि उन्होंने जो लुधियाना के जो अखबार हैं उसको देखा है इन्होंने यहाँ पे, और डिजिटल अखबार, और उसमें कहीं पर भी लाठीचार्ज की बात नहीं है। तो कह सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी ओर से उनका कहना है कि कोई अफवाह उन्होंने नहीं फैलाया है। ठीक है उपेंद्र, रोहित गौड़ भी हमारे साथ है। रोहित, जो जानकारी मिल पा रही है कि दूसरी ट्रेन लुधियाना से खुलनी थी जो नहीं खुल पाई, और ये जो ट्वीट है वो कहीं ना कहीं उन मजदूरों के ऊपर भारी पड़ गया जो इस ट्वीट के सहारे अपने मंत्री के से जो जानकारियां मिली उसके आधार पर वो स्टेशन पहुंच गए और उन्हें मार खानी पड़ी। क्या वहां लाठियां चटकाई गई थी? जी बिल्कुल विवेक, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कल सुबह जब प्रवासी मजदूरों को ये पता लगा कि आज से ट्रेनें शुरू होने वाली हैं, तो कल सुबह यहाँ पर लुधियाना के रेलवे स्टेशन पर लगभग 200 से 1000 के करीब जो मजदूर थे वो यहाँ पर एकत्रित होने शुरू हो गए थे। सुबह
हाँ रोहित बोलिए। पहले पहर से ही यहाँ पर मजदूर जो थे वहाँ पर पहुँचने शुरू हो गए थे और इतनी बड़ी तादाद में जब मजदूर यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ के प्रशासन को उनको संभालना मुश्किल हो गया, क्योंकि यहाँ के प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा था कि जिन मजदूरों का रजिस्ट्रेशन हुआ है उनको ही हम यहाँ पर लाएंगे और उनको लाने की जो प्रक्रिया रहेगी वो रहेगी कि सबसे पहले एक बस, सरकारी बस जो रहेगी वो उन लोगों के घर तक जाएगी, उनको घर से पिक करेगी। पिक करने के बाद लुधियाना के जो बस स्टैंड स्टेशन है वहाँ पर बस स्टैंड पे पहुँचेगी, वहाँ पर उनका मेडिकल जांच किया जाएगा, उनका रजिस्ट्रेशन चेक किया जाएगा, उनको एक UID नंबर दिया जाएगा और उसके बाद उनकी टिकट के ऊपर स्टैंप लगाकर उनको दिया जाएगा कि ये मेडिकली इनको चेकअप कर लिया गया है। उसके बाद उनको दोबारा सरकारी बस में बिठाकर यहाँ पर लुधियाना के रेलवे स्टेशन पर लाया जाएगा और यहाँ पर लाने के बाद उनकी टिकट्स और जो उनका मेडिकल जांच हुई है वो चेक की जाएगी। चेक करने के बाद ही उनको यहाँ रेलवे स्टेशन के अंदर प्रवेश करने दिया जाएगा। अगर किसी भी शख्स की कोई भी मेडिकल जांच के दौरान कोई दिक्कत आती है तो उसको उसी समय तुरंत। ठीक है रोहित, हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो एक आरोप है जिसे साफ तौर पर जो लुधियाना के पुलिस कमिश्नर है उन्होंने नकारा है, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है, उल्टे मंत्री जी को नसीहत उन्होंने दी कि आप इस तरह से जो एक विधि व्यवस्था की समस्या को उत्पन्न करने से जुड़ा हुआ अगर कोई बात आप लिखते हैं तो जरा इस पर समझने की जरूरत है और आप ही इसके बारे में पहले से पता कर लें, ऐसी नसीहत दी गई है। तो आज क्या है, ट्रेन कब खुलने वाली है, कोई नई जानकारी आपके पास? बिल्कुल विवेक, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मंत्री जी का ट्वीट करने के बाद जो प्रवासी मजदूर थे वो यहाँ पर बड़ी तादाद में एकत्रित हो गए थे और मंत्री साहब को इस चीज़ को समझना चाहिए था कि जिला प्रशासन जो है वो इस परिस्थिति में किस तरीके से निपटेगा। तस्वीरें मैं लुधियाना रेलवे स्टेशन पर इस समय मौजूद हूँ। बसें आने शुरू हो चुकी हैं, कल से लगातार ये बसें आ रही हैं। एक बस में लगभग 56 के करीब सीट्स होती हैं जिनमें लोगों को बिठाने की सुविधा होती है, पर हर एक बस में लगभग 25 लोग ही बिठाए जा रहे हैं क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ध्यान रखा जा रहा है। पूरे एहतियात से यहाँ पर जो प्रवासी मजदूर हैं उनको लाया जा रहा है। आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में सरकारी बसें हैं, ये PRTC की बसें हैं, पनबस की बसें हैं, पंजाब सरकार की तरफ से ये बसें हैं और पंजाब सरकार की तरफ से ये बसों को चलाया गया है और तमाम उन लोगों को इन बसों में भरकर यहाँ पर लाया जा रहा है रेलवे स्टेशन पर जो लोग अपने घर वापसी का चाहते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए उपेंद्र, आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल लुधियाना से जो ट्रेन खुलनी थी उसकी तमाम विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है और जो अभी आपने तस्वीरें देखी उसमें पंजाब सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं की जा रही है ताकि जो मजदूर फंसे हुए हैं उन्हें स्टेशनों तक पहुंचाया जाए, पूरे नियम संगत के साथ उन्हें उनकी पूरी जांच के साथ उन्हें स्टेशनों पर लाया जाएगा और उसके बाद बिहार की तरफ और झारखंड की तरफ उन्हें विदा किया जाएगा। और कोरोना पर खबरों का सफर जारी है, लेकिन इस वक्त आग से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह में एक रिहायशी इलाके के टावर में भयानक आग लग गई है। आग को बुझाया गया है, हालांकि अभी आग के कारणों का पता नहीं लगा है, लेकिन 48 मंजिला इमारत में लगी आग से 7 लोगों के जलने की खबर है। फिलहाल टावर को पूरी तरह से खाली करा लिया गया है। तो शारजाह से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां UAE के शारजाह में भीषण अगलगी की खबर और इस बहुमंजिला इमारत में 48वें तले पर आग लगी और 7 लोगों के जलने की खबर है।